8 तारीख से खुलने वाले धार्मिक स्थलों के लिए सभी धर्म स्थलों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इन तैयारियों का दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद से जायजा लिया हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। देश में अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी करने के बाद ये कहा गया था कि 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी जाएगी और उसी कड़ी में अब सभी धार्मिक स्थलों में उनको खोलने की तैयारियां हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से किया जाए, किस तरह से कोरोना काल में सभी लोग अपने ईश्वर को भी आराध्य सकें, ईश्वर की भी पूजा कर सकें, अल्लाह की भी नमाज अदा कर सकें और जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो किस तरह से पूजा पाठ कर सके, लेकिन सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाए, इसके लिए अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूं, दिल्ली की बेहद मशहूर जामा मस्जिद में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है कई सारी तैयारियां की गई हैं। क्या तैयारियां की गई हैं ये बताने के लिए अरशद अली मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सारी तैयारियों को देख रहे हैं। अरशद जी, ये बताइए किस किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हजारों लोग आते हैं एक वक्त में। इसके लिए सर हमारी तरफ ये इंतजाम जो मस्जिद में किए गए हैं हमने, आप देख सकते हैं हमने स्टिकर लगाए हुए हैं। जिस रो में स्टिकर नहीं है उस रो में नमाज के लिए नमाजी खड़े नहीं हो सकते। जिस जगह हमने स्टिकर लगाया है उस जगह नमाजी नमाज अदा कर सकता है। वो मार्किंग करने का सिस्टम ये है, हमने एक लगाया है दूसरी को छोड़ दिया है ताकि जो गैप है वो हमेशा बना रहे और एक दूसरे से कोई टच ना हो सके। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई भी इंसान एक दूसरे से के संपर्क में ना आ सके, ताकि इस वायरस की चेन को हम तोड़ सके, ना कि इसे बढ़ावा दें। इसलिए हमने ये इंतजाम किए हैं। वजू के लिए हमारे यहाँ जो इंतजाम है, एक हौज है और एक तरफ हमारे यहाँ टोटियों पे वजू किया जाता है। तो हौज हमारे यहाँ खाली कर दिया गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है। जो दूसरी तरफ हमारे यहाँ टोटियां लगी हुई हैं उन पे भी हमने इसी तरीके से स्टिकर लगा के मार्किंग की है, ताकि एक जगह जहाँ स्टिकर लगा है वहाँ वजू कर सकता है नमाज के लिए, और जहाँ स्टिकर नहीं है वहाँ नमाजी वजू नहीं कर सकते। ये हमारी तरफ से इंतजाम है। अच्छा जी, लेकिन ऐसा होता है कि आपके वहाँ पर नमाज पढ़ने का एक तय समय है, उस तय समय के अनुसार ही लोग आते हैं। तो आप लोगों ने क्या सलाह दी है उनको कि अगर तय समय पर ही सभी लोग आएंगे तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठा नहीं हो इसके लिए आपने किस तरह की तैयारी? हमारे यहाँ देखें, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा लोग, तकरीबन एक टाइम में 3 से 4 हजार लोग आते हैं। लेकिन जो हमने मार्किंग की है वो उस बेस पे है कि जो अगर 3000 लोग एक बार में होते तो अब वो जो है सिर्फ 1500 उसके आधे ही हो जाएंगे। उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो मार्किंग की गई है उसका मेन मकसद यही है कि वो गैप बना रहे, ताकि किसी भी किस्म से हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो 1500 लोग जब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर गेट बंद कर दिए जाएंगे? वो जब अंदर वाले हिस्से में जो नमाज के लिए जगह है उसमें फुल हो जाएंगे, जो हमारे हिसाब से मार्किंग की गई है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो होंगे उनको नहीं खड़ा किया जाएगा। अच्छा, और जो गाइडलाइन निकलकर सामने आई थी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है धार्मिक स्थलों के लिए, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनमें एंट्री का गेट अलग होना चाहिए और एग्जिट का गेट अलग होना चाहिए। इसको लेकर आपने किस तरह? भी हमारे यहाँ देखें आप 3 गेट हैं, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट। एक टाइम में एक गेट से इतने लोग नहीं आते, तीनों तरफ डिवाइड होकर ही लोग आते और तीनों ही तरफ लोग डिवाइड होकर जाते हैं। उसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ आधी मार्केट के एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, तो दोनों तरफ से वो मिलजुल के आधे आधे ही आते हैं, तो वो उसी हिसाब से वापस जाते हैं। इसके लिए कोई इसमें वो नहीं है। आप लोगों ने सेंट्रल जो तालाब है जहाँ पर वजू होता था उसको भी बंद कर दिया? जी, उसको बंद कर दिया, हमने खाली किया है और उसमें हमने रो बांध दी है ताकि लोगों को ये रहे कि जी दूर से ही देखेंगे बंद है, हम इसमें नहीं जा सकते। और फिर हमने पानी भी खाली कर दिया है उसका, वो बिल्कुल सूखा है। तो देखिए, क्योंकि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जाने हैं और धार्मिक स्थलों में अपनी अपनी धर्मों के हिसाब से हर आदमी की आस्था होती है और वो बड़ी शिद्दत के साथ उन धार्मिक स्थलों में जाता है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि कोरोना काल है, जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है और उस दौरान में महत्वपूर्ण ये है कि ईश्वर की, अल्लाह की आराधना के साथ साथ जिंदगी को भी बचाया जाए। इसीलिए जामा मस्जिद में अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां की गई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे तो इन तैयारियों का उस दिन किस तरह से असर देखने को मिलता है और किस तरह की तैयारियां उस दिन देखने को मिलती हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।